अगर आपने भी नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आपने नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम को पास कर लिया हो, चाहे आप सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बनवाने हैं जिससे कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन अच्छे से होगा और आपको कोई समस्या वहाँ पर नहीं होगी। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने 10 ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होता है तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि आप अच्छे से जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले पाओगे। चलो तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि बनवाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि DOB सर्टिफिकेट, यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो वहाँ पूछेंगे कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बताइए। तो आपको वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पे अपना दिखाना होगा, जिससे कि वहाँ पे वो कंफर्म कर पाएंगे कि आपका ये जन्म प्रमाण पत्र है। उसके बाद आप बात करते हैं आधार कार्ड के बारे में। तो आधार कार्ड तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप सभी के पास होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होता तो आप इस एग्ज़ाम को ही नहीं दे पाते, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने से पहले आपको जो फॉर्म भरते हैं उसमें आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो आधार कार्ड पर ही होता है। तो आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा। और जन्म प्रमाण पत्र आप कहीं से भी बनवा लेना। इसे आप अपने स्कूल में पूछ लेना कि आपको ये कैसे बनवाना है, तो आपको वहाँ पे वो बता देंगे। उसके बाद बात करते हैं मूल निवास पत्र। तो आपको जो मूल निवास पत्र क्या होता है, यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह का एक मूल निवास पत्र बनता है, जो कि आपको बनवाना ही बनवाना है। उसके बाद बात करते हैं आपको ग्रामीण आवास पत्र, यानी कि ग्रामीण आवास का पत्र मतलब यानी कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शहरी बच्चों के लिए, एक होता है ग्रामीण बच्चों के लिए। तो आप इसको प्रधान से, अपने जो गांव का प्रधान होता है उसको पूछ के बनवा सकते हैं, या पर अपने स्कूल में प्रिंसिपल से पूछ के भी बनवा सकते हैं। वो आपके इस प्रमाण पत्र को, ग्रामीण आवास पत्र को बनवा देंगे, यानी रूरल एरिया सर्टिफिकेट। उसके बाद बात करते हैं हम अपने हेड मास्टर सर्टिफिकेट के बारे में। यानी कि जो हेड मास्टर सर्टिफिकेट है, ये आपका जो हेड मास्टर है स्कूल में, जो प्रिंसिपल हैं, वही आपको बनवा के देंगे, और वहाँ से आपको ये एक ही दिन में मिल जाएगा। तो आपको इसकी भी कोई समस्या नहीं लेनी है। इसके बाद बात करते हैं अपना जो विकलांगता प्रमाण पत्र। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो विकलांगता प्रमाण पत्र ये क्या है, यानी कि जो बच्चे विकलांग हैं, ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस प्रमाण पत्र को बनवा लेते हैं, यानी कि उनको ये बनवाना नहीं है। यानी कि ये प्रमाण पत्र एक ऐसा है जो उन्हीं बच्चों को बनवाना है जो विकलांग है, यानी किसी ना किसी रूप से विकलांग है, या मान लो उनके पैर में कोई समस्या हो, या कोई हाथ में समस्या हो, या कोई आंख में समस्या हो। तो ऐसे ही बच्चे इसको बनवाना, इसके अदरवाइज कोई भी इस सर्टिफिकेट को मत बनवाना, नहीं तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में आप पकड़े जाओगे और अब वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे विकलांग हों वही बच्चे इस विकलांगता प्रमाण पत्र को बनवाएं। उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ये भी आपको बनवाना है। जैसे कि आप अगर जनरल में हो तो आपको जनरल का तो नॉर्मली बनता ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं OBC का। तो जो बच्चे OBC में हैं वो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, जो ST में है वो ST का बनवा लेना, और जो SC में है वो SC का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, जिससे कि वहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपको पता ही है कि कैटेगरी वाइज जाती है। SC के बच्चों की अलग जाती है, OBC के बच्चों की अलग जाती है। तो वहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंट को भी बनवा लेना है, जिससे कि आप वहाँ पे इसको भी दिखा सकोगे और बता सकोगे कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं TC, यानी कि आपके पास में 5th क्लास का TC होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, 5th क्लास की TC होनी चाहिए, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यानी कि आपने जो एग्ज़ाम है वो 5th क्लास में ही दिया है, आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे और आपने इस एग्ज़ाम को दिया था 6th क्लास एंट्री के लिए। तो आपका रिजल्ट तो आ चुका है, और आपका रिजल्ट आ गया है, और आपको जो पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो 5th क्लास के थे, और आपको 5वीं क्लास की जो TC है, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, वो मिल जाएगा। आपको उसको रख लेना है, क्योंकि आपको इसको, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम को पास किया है उनको वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
और जो बच्चे अभी सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो सभी बच्चे भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सेकेंड लिस्ट में हो सकता है आपका नाम आ जाए तो आपको भी ये सभी चीज़ें बनवानी पड़ेंगी, जिससे कि आपको आगे कोई समस्या ना हो। तो मुझे लगता है कि आपको जो पीछे यहाँ पे ये चीज़ें दिख नहीं पाई होंगी, तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से इनको दिखा देता हूँ। जैसे कि कौन सा सर्टिफिकेट था, एक हेडमास्टर सर्टिफिकेट था, और जो ग्रामीण आवास पत्र था, और विकलांगता प्रमाण पत्र, और इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ओबीसी के हैं वो ओबीसी का बनवाना, एससी वाले एससी का, एसटी वाले एसटी का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। उसके बाद बात करते हैं हम अपने टीसी के बारे में। मैंने आपको बता दिया है कि जो 8वें नंबर पे आपको टीसी बनवानी है। क्या बनवाना है? टीसी, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको कोई बनवाना नहीं होता है, ये आपको स्कूल से ही मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मार्कशीट। तो मार्कशीट के बारे में बात करें तो आपके पास में 3rd क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, 4th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, और 5th क्लास की मार्कशीट भी होनी चाहिए। यानी कि आपके पास में तीनों क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे अपनी 5th क्लास, 4th क्लास और 3rd क्लास की मार्कशीट को दिखाएंगे, तभी भी पहचान पाएंगे कि आपने किस स्कूल से कौन सी क्लास को किया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ़ोटो के बारे में। तो आपको लगभग 4 से 6 फ़ोटो ज़रूर खिंचवा लेने हैं, क्योंकि आप पर कुछ फॉर्म भरवाए जाएंगे वहाँ पे, और उन फॉर्म्स पर आपके फ़ोटो को लगाया जाएगा। तो आपको लगभग 4 से 6 फ़ोटो भी खिंचवा लेने हैं। और मैंने आपको जो सर्टिफिकेट बताए हैं इनको आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इनका फ़ोटो भी खींच सकते हो। तो देखो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला मैंने आपको बताया जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद में आधार कार्ड, उसके बाद में मूल निवास पत्र, उसके बाद ग्रामीण आवास पत्र, उसके बाद हेडमास्टर सर्टिफिकेट बताया मैंने आपको, उसके बाद में विकलांगता प्रमाण पत्र। ये उन सभी बच्चों को ही बनवाना है जो बच्चे विकलांग हैं। जो बच्चे विकलांग नहीं हैं उनको ये बिल्कुल भी गलती से नहीं बनवाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो एससी वाले हैं वो एससी का बनवाना, ओबीसी वाले ओबीसी का, और एसटी वाले एसटी का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि टीसी है जो कि आपको स्कूल से ही मिल जाएगी, और 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी आपको स्कूल से मिल जाएगी। और आपको लगभग 4 से 6 फ़ोटो भी खिंचवा लेने। कितने? 4 से 6 फ़ोटो भी आपको वहाँ पे खिंचवा लेने। 4 से 6 फ़ोटो आप वहाँ पे खिंचवा लेना, जिससे कि आपको कोई समस्या आगे नहीं होगी, और फ़ोटो भी आपके आगे काम आते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सेकंड लिस्ट वाले बच्चे हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स अभी बनवाने हैं कि अभी नहीं बनवाने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो जो बच्चे अभी जिनका फर्स्ट लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है, और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा नाम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि जिन बच्चों के लगभग 80 से ऊपर क्वेश्चन सही है, यानी कि क्वेश्चन नहीं 80 से ऊपर, यानी कि जो नंबर बन रहे हैं, उन सभी बच्चों का सेकंड लिस्ट में नाम बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि जो सेकंड लिस्ट है उसमें क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन वहाँ पे जाते ही नहीं हैं, और कुछ बच्चे जुगाड़ करके वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं। इसीलिए उनकी जो वैकेंसी होती है, यानी कि उनकी जो जगह होती है वो खाली रह जाती है, और उस जगह पे जो सेकंड लिस्ट जारी की जाती है उसमें जो बच्चे फर्स्ट क्लास से कुछ नंबर कम वाले होते हैं उनका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो आप सभी को अच्छे से तैयार रहना है, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं, जिससे कि आप अच्छे से जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो से कुछ भी अगर सीखने को आपको मिला है, आपकी कुछ हेल्प हुई हो, तो आप सभी इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था और जिन्होंने एग्ज़ाम को पास कर लिया है, और जो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।